शुभमन गिल का फ्लॉप शो अभी भी जारी। जेम्स एंडरसन ने आते ही दिखाया कमाल और साथ ही आपको बताएं तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे दिग्गजों के नाम के साथ एक शर्मनाक लिस्ट में शुभमन गिल का नाम जुड़ चुका है। शुभमन गिल को आगे सब काफी ज्यादा पारी अब यहाँ पे हो चुकी है कि उनका खराब फॉर्म जारी चल रहा है। शुभमन गिल का निराशा वाला प्रदर्शन कंटिन्यू चल रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे हमें कमाल का प्रदर्शन की, लेकिन जब से नंबर 3 पर आए हैं, हम शुरुआत की आखिरी की 12 पारियों की बात करें तो शुभमन का हमें रिकॉर्ड कहीं भी एक अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। एक 50 उनके बल्ले से हमें लगती हुई नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल मान्या, जिस तरीके से मार्क वुड को हटाकर जेम्स एंडरसन को लाया गया, वो जो स्ट्रेटजी था इंग्लैंड का सक्सेसफुल हुआ। और हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल को टीम से यानी कि दूसरे मुकाबले से ड्रॉप ना करके जो इंडिया की स्ट्रेटजी है वो फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि शुभमन गिल का जो फ्लॉप शो है लगातार बार बार जो है दोहराया जा रहा है। वही सिनेरियो, मतलब वो अपना ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हैं। अगर हम एक बार उनका 12 मुकाबलों का जो है स्कोर देखेंगे, 12 इनिंग में जितने उन्होंने रन बनाए हैं उस पर नजर डालेंगे तो देखेंगे 13, 18, 6, 10, 29, 2, 26, 10, 36, 23, 0, 34, मतलब उनका जो हाईएस्ट था 11 इनिंग में वो 36 था। आज वो अपना भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए तो हाफ सेंचुरी तो दूर की बात है, क्योंकि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब हैं। बार बार वही फ्लॉप शो, बार बार खराब प्रदर्शन, बार बार आउट हो रहे हैं। और इस बार जेम्स एंडरसन ने मान्य आउट किया है और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 7 बार उनके आगे वो गेंदबाजी की और 5 बार उनका विकेट चटका चुके हैं। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो शुभमन गिल के जो ये रिकॉर्ड्स है वो WTC से लेकर अभी तक के IPL के बाद जो भी टीम इंडिया ने टेस्ट के मुकाबले खेले उन सब में ये प्रदर्शन, WTC में उन्होंने ओपनिंग करी थी, लेकिन उसके बाद से वेस्ट इंडीज टूर से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया, लेकिन वहां से अगर हम देखेंगे तो एक भी उनकी इफेक्टिव पारी नजर नहीं आई है। आज फाइनली लग रहा था कि शायद थोड़े से लहर में है, आज के एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इस मोमेंटम को, लेकिन वही कन्वर्ट करने में असफल रहे। वहां पे 34 रन पर उनको आउट कर दिया गया जेम्स एंडरसन द्वारा। काफी अच्छी गेंद थी और वहां पे कीपर ने पीछे कैच पकड़ लिया। जेम्स एंडरसन का एक बार फिर से शिकार बन गए, जैसे कि दिव्यांशु ने बताया कि सिर्फ 7 पारियों में फेस किया है, लेकिन उन 7 पारियों में 5 बार जेम्स एंडरसन उन्हें आउट कर चुके हैं। ये 5 आज 7वीं पारी थी जिसमें 5वीं बार आउट किया है, तो आई गेस कहीं ना कहीं थोड़ा शर्मनाक है और इसी के साथ एक शर्मनाक लिस्ट में जुड़ चुके हैं, जिस लिस्ट में ऑलरेडी 2 भारत के दिग्गज शामिल थे, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट और किंग ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। कहीं ना कहीं नीचे कहना पड़ेगा कि प्रिंस ऑफ क्रिकेट का भी नाम नीचे जुड़ चुका है। ये ऑब्वियसली चाहते नहीं थे कि ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम का, लेकिन अगर आपको बताएं तो टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडरसन ने सबसे ज्यादा शिकार जो बनाया है टॉप 3 में, वो तीनों भारतीय खिलाड़ी ही है। शॉकिंग वाली बात है, इसमें टॉप पर सचिन तेंदुलकर है जिनको वहां पे आउट किया है 9 बारी, और नंबर 2 पर फिर विराट कोहली को आउट किया टेस्ट क्रिकेट में, जिनको 7 बार शिकार बना चुके हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर अब शुभमन गिल का नाम जुड़ चुका है, जिनको ये 5वीं बार आउट किया है। तो आई गेस काफी शॉकिंग नजर आएगा कि जिनको काफी महान कहा जाता है, तो उस लिस्ट में, ऐसी शर्मनाक लिस्ट में भी बड़े बड़े नाम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और शुभमन गिल का नाम यहाँ जुड़ रहा है। बिल्कुल मान्य, और मुझे लगता है अगर शुभमन गिल को और मौके दिए जाएंगे, अभी इस मुकाबले में दूसरी इनिंग में भी वो बल्लेबाजी करेंगे, अगर ये पूरा सीरीज खेलते हैं शुभमन गिल, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो विराट कोहली को पीछे छोड़ दें, तेंदुलकर को पीछे छोड़ दें और इस शर्मनाक रिकॉर्ड में सबसे ऊपर आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, तीसरे मुकाबले में भी आपने उन्हें मौका दिया जहां आपको मौका नहीं देना चाहिए था। मेरा ये मानना था कि आप 3 नंबर पर रजत पाटीदार को ले आइए और टीम में सरफराज खान को भी ऐड कर लेते, जिस तरीके से उनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते हैं, स्वीप शॉट उनकी बहुत अच्छे हैं, तो आपको सरफराज खान को टीम में ऐड करना चाहिए था। अगर दूसरी इनिंग में दोबारा शुभमन गिल का ये फ्लॉप तो चलता रहा, वो अपना 36 रन का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए, तो मुझे लगता है कि अगर आप उसके बावजूद तीसरे मुकाबले में उनको मौका देते हैं, फिर आप सबसे बड़े, मतलब क्या ही बोले, आपने इतनी बड़ी गलती बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि BCCI किस तरीके का निर्णय ले रही है कि जो खिलाड़ी बार बार फ्लॉप शो दोहरा रहा है, और जिस तरीके से अगर आपको पता है एक बल्लेबाज के रूप में कि जेम्स एंडरसन वो गेंदबाज हैं जो मुझे बार बार आउट करते हैं, उनके आगे आपको संभल कर खेलना चाहिए था, उनके आगे आपको थोड़ा मतलब समझदारी वाला शॉट, थोड़ा अच्छा शॉट खेलना चाहिए था जिससे आप बचे रहें, स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद, सभी चीजें मालूम होने के बावजूद कि आप जेम्स एंडरसन के आगे बार बार आउट होते हैं, आपका जो फ्लॉप शो है लगातार 11 बार से वही दोहराया जा रहा है, तो आपको थोड़ा समझदारी और सूझबूझ से खेलना चाहिए था, जो कि वो नहीं किया। बिल्कुल, शुभमन से एक्सपेक्टेशन हमें इस तरह की नहीं थी। शुभमन ने काफी कमाल का प्रदर्शन अपने करियर में शुरुआती टाइम पे दिखा रखा है, लेकिन
एक्सटेंट उनका फॉर्म बिल्कुल ही यहाँ पे डिप हो रखा है। उनका एवरेज जो है वो, उनका जो करियर एवरेज है वो टेस्ट क्रिकेट में वो 30 से भी नीचे हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खासकर नंबर 3 के बल्लेबाज के लिए। अब लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज से एक्सपेक्ट करते हो गेंदबाज की होती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं नंबर 3 का बल्लेबाज जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आकर वो 80-90 रन बनाए, 100 रन बनाए, पारी को स्टेबल करे। टेस्ट क्रिकेट में आपको ऐसी लंबी पारियां ही चाहिए होती है, खासकर तब जब आप ओपनिंग कर रहे हो या नंबर 3 पर आ रहे हो। लेकिन शुभमन गिल का ये 30-34 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट इनफ। हालांकि शुरुआत उन्होंने काफी अच्छी करी थी, लेकिन जो कन्वर्जन नहीं दिखा पाए उस पर काफी क्वेश्चंस उठने वाले हैं। काफी अच्छे यहाँ पे लय में थे, फॉर्म उनका दिख रहा था, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अब यहाँ पे इसको नहीं कह सकते कि पारी अच्छी, क्योंकि 34 रन की पारी बिल्कुल भी इस पोजीशन के लिए ऑर्डर पे वो खेल रहे हैं वो अच्छी नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है शुभमन गिल के इस बार बार लगातार फ्लॉप्सों पे, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।